Welcome friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve question paper number 5 of mathematics from Vaz assignment, and we are going to solve section D. So now let's start. Sum number 38. हमको इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये तो ओके है, ये जो इक्वेशन दिया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2s अपॉन 6, 2 3 जा 6, 3t अपॉन 2 3 जा 6। तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसमें हम ऐसा वेरिएबल ढूंढेंगे जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो हमने देखा इसमें एस या टी दोनों में से किसी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये s की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये s की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अगर 1 से लिया है तो उसको 2 में रखेंगे, 2 से लिया है तो 1 में। तो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए जहां पर s है उसके प्लेस पर हम ये लिखेंगे 3 प्लस टी, तो हो जाएगा हमारा 2 s के प्लेस पर 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 2t प्लस 3t 5t। अब 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा माइनस। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 मीन टू से t इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपको t की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। तो ये जो हमने निकाला इसमें t के प्लेस पर लिखेंगे। नाउ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3t के प्लेस पर हम लिखेंगे 6, क्या हुआ 9। तो हमारा आंसर होगा s और t की वैल्यू लिखो, s के प्लेस पर 9, t के प्लेस पर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। इसमें 2 इक्वेशन दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के मेथड का यूज करना है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है भाई, इसमें हमारे जो डेसिमल दिया है, तो ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करेंगे। तो फॉर दैट हम ये दोनों इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10। तो देखिए 0.2 इंटू 10 करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये 2। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, नाउ अब हमको x या y किसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए x को एलिमिनेट करना कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पे मैं 4 ला सकता हूँ, 2 2 जा 4। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी शैल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 13 2 जा 26, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो एलिमिनेशन की 2 कंडीशन है।
कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं उनका कोएफिशिएंट समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनकी जो साइन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस। अब देखिए यहाँ 4x ओके, लेकिन दोनों क्या है, प्लस है, प्लस नहीं होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस। तो इसकी साइन चेंज करोगे तो इनको बुरा लगेगा, तो इनकी भी साइन चेंज कर दी हमने। 4x से 4x कैंसल, 6y माइनस 5y, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 हमको मिल गया। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 जो तुम्हारा लकी नंबर हो। तो वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y के प्लेस पर मैं रखूंगा 3 इज इक्वल टू 13। 2x 3 3 जा 9, ओके, 3 3 जा 9 हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो 2x 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो उस तरफ जाकर हो जाएगा -9। सो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम आंसर लिखेंगे x y, x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3, ओके। नेक्स्ट सम है हमारा फाइंड द सम्स ऑफ दिस एपी। इस एपी का हमको सम फाइंड आउट करना है, ओके। तो सॉल्यूशन है हमारा ए मतलब फर्स्ट टर्म -5, डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकंड टर्म -8 माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -3। हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, -230। अब देखिए हमको इसका सम फाइंड आउट करना है, बट उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो an हमको दिया है, तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि टोटल टर्म्स कितने हैं, ओके। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an -230, a के प्लेस पर आप लिखोगे -5, n -1 डिफरेंस -3, ओके। -230 -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। क्लियर? सो ये माइनस है और हमारा 5 प्लस है, तो जाएगा 225 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। -3 को ट्रांसपोज करेंगे तो n -1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 75। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, बराबर, और ये हमारे को हमको मिलेगा 75। n -1 इज इक्वल टू 75, सो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, n इज इक्वल टू 76। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया जिससे हमको मालूम पड़े टोटल टर्म्स कितने हैं जिसका हमको सम फाइंड आउट करना है, ओके। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इजी आएगा, a प्लस एल, बिकॉज लास्ट टर्म हमारे पास है, ओके। तो n के प्लेस पर 76 अपॉन 2, a है हमारा -5, l है हमारा 230, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 38, ये हो जाएगा 235। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8930, ओके। 2 से डिवाइड किया 38 और 230 एंड 5 -235 इंटू 38 -8930। नेक्स्ट सम है हमारा दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
4 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले इसको सम को समझिए कि ये हमारी लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट से 4 -1 -2 -3। तो दो पॉइंट्स है पी और क्यू जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर। तो ये जो पी और क्यू है इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट, इस चीज को याद रखिए, ये पार्ट और ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो हम इसको लिखेंगे, जो आपने एज्यूम किया उसको लिखेंगे। सपोज P and Q are the points which trisect AB. Okay? Now P divides AB in 1:2 रेशियो। अब ये क्या है समझिए, P क्या है, AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करा है। ये 1:2 कहां से आया? तो देखिए P के इस तरफ एक पार्ट है, इस तरफ दो पार्ट है, तो दिस इज 1:2। ओके, सो x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। इसको अलग अलग ढंग से दिखाते हैं, M1 M2, बट आई विल सजेस्ट टू यू कि आप इसको m और n लेकर जाइए तो इजी बन जाता है। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला याद रखना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, तो देखिए m के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1, x2 के प्लेस पर -2, n के प्लेस पर क्या लिखोगे 2, x1 के प्लेस पर 4 अपॉन 1 प्लस 2, m प्लस n यानी 1 प्लस 2। इसी तरह m के प्लेस पर आएगा 1, y2 के प्लेस पर -3, n के प्लेस पर 2 और y1 के प्लेस पर -1 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, सो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 और -5 अपॉन 3। ये जो हमको मिले हैं ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। ओके, मैं यहां लिख दे रहा हूं, P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले 2 -5 अपॉन 3। अब हमको Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह से हम Q के भी निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम Q जो है PB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस तरफ का पोर्शन और इस तरफ का पोर्शन इक्वल है। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर विल बी सेम। सो नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। सो QXY, Q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए x1 है हमारा 2 -2 अपॉन 2, y1 है हमारा -5 अपॉन 3, y2 कितना है -3 अपॉन 2, बराबर। तो 2 - 2 0 अपॉन 2। यहां देखिए 3 3 जा 9, 9 and 5 14 और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 0 अपॉन 2 0, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। ये हमारे निकले Q के कोऑर्डिनेट्स, बराबर। ये मेथड ला के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सम है हमारा, और डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 11 आर कोलिनियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब समझिए,
कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन है हमारी, इसके ऊपर पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, बराबर। अगर मान लो सी बीच में है तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी ऐसा होगा, बराबर। यानी कोई भी दो लाइन सेगमेंट का सम करने पे हमको तीसरे के टोटल के बराबर आना चाहिए। ओके, अगर ऐसा हो तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स मानेंगे। तो लेट A15 B23 C -2 -11 आर गिवन। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 है हमारा 1, x2 है -2, y1 है हमारा 5 -3 उसका होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, 5 - 2 का स्क्वायर 4, मीन टू से ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ओके, नाउ बी सी निकालेंगे तो 2 - 2 माइनस माइनस प्लस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 11, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 11 and 3 14 का स्क्वायर आता है 196। आपको 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। अब इनको प्लस करेंगे हम, और सॉरी यहाँ मिस्टेक था, और 4 का स्क्वायर 16, ओके इट इज राइट, सॉरी 212, ओके, ये आएगा हमारा 212। ओके, नाउ AC फाइंड आउट करेंगे। AC इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2, 5 माइनस माइनस प्लस 11 उसका होल स्क्वायर। 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 16 का स्क्वायर 256, ये हुआ 265, बराबर। अब ये इन दोनों का प्लस करने पे अगर इसके इक्वल आता है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। सो नाउ अब देखिए 212 + 5 ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है हियर, यानी जो दो शॉर्ट जो स्मॉलर जो डिस्टेंस है उसको इक्वल करने पर इसके बराबर आना चाहिए। हियर AB + BC is not equal to AC. AB + BC is not equal to AC. So the given points are not collinear. बराबर, कोलिनियर का मैंने बता दिया, अगर जैसे ये दोनों शॉर्ट पार्ट्स जो स्मॉलर जो डिस्टेंस है इन दोनों को टोटल करने पे इसके बराबर आता तो कोलिनियर होते, मगर इन दोनों को प्लस करने पे इसके इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट ये हमारा थियरम है। सो थियरम को आपको रटना नहीं है, क्रैम करने से तुमको कभी नहीं आएगा, इसको समझना है। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर है O, बराबर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट्स बने, एक यो इसको Q पॉइंट्स पे टच कर रहा है और दूसरा R पे। ओके, सो हमको प्रूव क्या करना है, PQ इज इक्वल टू PR। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना है बोला क्या गया मैथ्स की लैंग्वेज में। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दो टेंजेंट्स है PQ एंड PR, तो हमको प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। सो वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, ये हमारा प्रूव करना है।
अब इसमें दो ट्राइंगल बने, पी क्यू ओ एंड सेकंड इज पी आर ओ, बराबर। अब इसमें पहली कंडीशन है ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। रेडी ऑफ सेम सर्कल। अब ये दोनों क्यों सेम है, क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। तो देखो, सर्कल के सेंटर से लेके एंड तक जो जाता है वो उसका रेडियस होता है। दिस इज ऑल्सो रेडियस। और एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सेम होते हैं। देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओके, फिर ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये क्या है भाई? ये कॉमन साइड है। ये जो ओ पी है ये ट्राइंगल पी क्यू ओ में भी है, एट द सेम टाइम पी आर ओ में भी है। ये जो साइड है ओ पी दोनों ट्राइंगल के अंदर आई हुई है। एंड एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी आर ओ। ये क्यों सेम है? देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, दोनों राइट एंगल होंगे। तो सर्कल के सेंटर से अपने जब टेंजेंट्स वाला जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उनको मिलाते हैं तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है एट द 90 डिग्री। तो देखिए, ये हमारा टेंजेंट है, ये इसको क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल का सेंटर से यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे तो जो रेडियस बनेगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो देखिए, इसमें RHS कंडीशन बन रही है, दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है। तो इसके हिसाब से एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी आर ओ, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो आपको ये रटना नहीं है, इसको समझना है। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा, द कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो इस सम को पहले समझिए। दो सर्कल है हमारे C1 एंड C2। दीज सेंटर्स आर कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक यानी इनका सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है। ओके, अब ये जो लार्जर सर्कल का कोड जो है ये हमारा AB, ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, वी कैन सी इन द फिगर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कोड। ये जो कोड है इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। सो हियर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यहां से हम बनाएंगे तो PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ये हमारा PB है। अब इसको समझिए, ये P हमारा सेंटर है। जब सेंटर से हम कोड के ऊपर कोई लाइन बनाते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एट द राइट एंगल। अब ये जो PB है ये क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 5। PM क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है? 3। ओके, अब हमको कोड का लेंथ फाइंड आउट करना। तो जो तुमने लिया है वो लिखेंगे, लेट द सर्कल्स बी C1 एंड C2। हमारे सर्कल ले दिए C1 एंड C2। नाउ AB touches the smaller circle at M. PM is perpendilar on AB. अब ये हमारा जो ट्राइंगल है PMB, इन ट्राइंगल PMB PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो उसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए, हमारा ये 90 डिग्री एंगल है तो PB हमारा हाइपोटेनियस है। सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो PB के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 5। PM हमारा 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो BM इज इक्वल टू 4। BM हमको मिला 4। ओके,
अब हमको रेडियस हमको कोड का लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी एम। ए बी जो होगा बी एम का ट्वाइस होगा, 2 4 जा 8। ये क्यों हुआ? तो जब भी हम सर्कल के सेंटर से जो कोड को हम परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं, ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर। ये जो लाइन है ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए ये 4 आया, तो ए बी हमारा हो जाएगा उसका डबल यानी कि 8। ये डेटा हमको दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोड। तो मोड में जो डेटा है उसमें कुछ भी आपको ऐड करना नहीं होता है। इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 61, दिस इज F1। उसके ऊपर आएगा F0, उसके नीचे आएगा F2 एंड दिस इज द क्लास ऑफ द मोड। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास होता है दैट इज द क्लास ऑफ द मोड। तो ये जो 60 है ये हमारा होगा L। ओके, तो हमने ये सब चीजें कैसे निकाली हो मैंने आपको बता दिया। L इज इक्वल टू 60, F0 इज इक्वल टू 52, F1 इज इक्वल टू 61 एंड F2 इज इक्वल टू 38 और हमारा क्लास साइज है 20। अब हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रखो L के प्लेस पर 60, F1 माइनस F0 61 माइनस 52, 2F1 यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 122, F0 52, ये आया आपका 38, H है हमारा 20। ओके, सो नाउ 60, 61 माइनस 52 9, ये हुआ आपका 90, 92 इसमें सब्ट्रैक्ट करें 32, 20। अब देखो इसको कैंसिल कैसे करते हो याद रखो, इसको 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, तो 60, 9 5 जा 45 अपॉन 8, 45 अपॉन 8 मीन्स 8 से 45 को डिवाइड करेंगे। तो जब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.625। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 65.625। ओके, ये प्रोबेबिलिटी का सम है। गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा फिगर, ये फिगर है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सम को समझो। ये जो व्हील है सर्कल, इस पे 8 नंबर्स है, एक एरो है। एरो को हम जब इसको घुमाएंगे, एरो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, 1 मिनट। ये हमारा एरो है। तो ये एरो को जब हम रोटेट करेंगे तो किसी भी नंबर पर जाके रुकेगा, बराबर, कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये 3 जो इवेंट्स है इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इवेंट ए, द एरो स्टॉप्स एट 8। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N, कि हमारा जो एरो है 8 नंबर पे जाकर रुकता है। तो टोटल इवेंट्स से हमारे 8, टोटल 8 आउटकम्स हमको मिल सकते हैं। ये 8 नंबर है, यहाँ इसमें से किसी पर भी जाकर हमारा एरो रुक सकता है। तो टोटल आउटकम्स हुए हमारे 8। सो N इज इक्वल टू 8। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि हमारा जो व्हील है इस नंबर पर आकर रुके। तो 8 इसमें 1 टाइम आ रहा है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 8। ओके, इवेंट बी, द एरो स्टॉप्स एट एन ओड नंबर। ओड नंबर, तो ओड नंबर है हमारे 1 3 5 7। कितने ओड नंबर से हमारे? 4। तो 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे लिख देने का द ओड नंबर्स आर
1357. ओके, तीसरा इवेंट है अ नंबर ग्रेटर देन 2. इवेंट सी, द एरो स्टॉप्स एट ए नंबर ग्रेटर देन 2. सो P ऑफ C इज इक्वल टू M अपॉन N. ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से किसी भी नंबर पर जाकर हमारा एरो रुक जाए तो उसके कितने इवेंट्स हैं? 6. 2 3 जा 4, 2 4 जा, तो लिखेंगे द नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस तरह से प्रॉपर वे में लिखोगे, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.